तो मैंने देखा है, हमने जो वीडियो डिस्कस किया है उसमें हमने सारी ही एक्टिविटी कवर कर ली है। ओके, क्योंकि उसमें लास्ट की जो 11, 12, 13 एक्टिविटी थी उसमें यही है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनता है वही सब। सो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड वेदांशी, रियांक, अभी जितना समझ में आया उतना समझ लो। ओके, और देखे स्टार्ट किए वीडियो देखना। ओके, तो सीक्वेंस में देखना, जो लास्टली अपलोडेड वीडियो है वो प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे। प्लेलिस्ट पहले ही देखो, प्लेलिस्ट खोल के सपोज साइंस खोला तो उसमें जितने भी आएंगे वीडियोस वो पूरे देख लो, वो सीक्वेंस में है। उसके बाद भी वीडियो अपलोड किए हैं लेकिन वो प्लेलिस्ट में मुझे डालना बाकी है, उसका थंबनेल लिखना बाकी है, और डायरेक्टली डेट के ऊपर ही वीडियो चालू हो जाता है। सपोज कल का वीडियो था तो सपोज 16 मई, वैसा नहीं है, थंबनेल में कुछ दिखेगा नहीं, मैं ही दिखूंगा वीडियो के अंदर, वो बाहर दिखेगा नहीं कि कौन से पार्ट का कौन सा वीडियो है। तो दैट यू हैव टू सर्च, अदरवाइज फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट मेकिंग दैट। वो भी मैंने बात की खुशी से, वो मेरे को सुबह बोला तो हाँ। कब बोल रहे देने का, मतलब कि हाँ ओके, मुझे भी बोला शुरू हो गए ना स्कूल तो हाँ, तो फिर इजीली हाँ। मिल जाएगा। यस, करेक्ट करेक्ट। तो वो बोल रहे, मैंने बोला कल, अभी उसके पेरेंट्स से भी बात की दोपहर को। हाँ वही है, मैं वो तो मैं मांगने ही वाला था उनके पास, लेकिन वो मैं ग्रुप में बोलने वाला था, ग्रुप में अभी नहीं बोला है, पर्सनली ही बोला है। ओके, तो चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक्टिविटी हमने 13 एक्टिविटी है, तो 13 एक्टिविटी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। ओके, तो 13 एक्टिविटी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। चलो भाई, ये रही 13th वन। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन की ही बात है। ओके, नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। चलो, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बुक लाए हो तुम? लाए हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तो मिलेंगे ही, कोई छूट ना जाए इसलिए। इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी है। ये रहा, यही है फर्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। Define the principal focus of a point. उसके बाद The radius. हाँ, वो आगे के 4 क्वेश्चंस देंगे। थियरी है, हाँ। वो थियरी है या है न्यूमेरिकल इसमें? नहीं, थियरी। सारी ही? हाँ। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ ओके, करेक्ट, वो लास्ट में आएंगे शायद, देख लेता हूँ। नहीं तो मैंने लास्ट में, पहले एक्टिविटी के सारे फोटोग्राफ है और उसके बाद टेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए वो नहीं आया है। भी वन टाइम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, यस वैसा ही है। ओके, चलो ओके, क्या है
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर की बात चल रही है, whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो एक तो गिवन है कॉन्वेक्स मिरर है और दूसरा गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द आर। तो हमने देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ओके, पहले आता है एफ, उसके बाद आता है सी। तो सी से पोल का डिस्टेंस वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो दैट इज आर, पर एफ आधा होता है। तो r/2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f। ओके, सो r/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, f। याद आ रहा है ना? ओके, कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, मतलब कि कॉन्वेक्स है तो ये थोड़ी है कॉन्वेक्स, ये है ओके, ऐसी लाइन है, ये अगर c है तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल F, और ये डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल f, और ये डिस्टेंस जो है वो है डन। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, f इज इक्वल्स टू r/2, r की वैल्यू दी हुई है वो लिख दिया, तो 32/2 16, वो सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर। R is equals to 2F। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 2f और f इज इक्वल्स टू r/2, दोनों ही सेम है। ओके, चलो नेक्स्ट, अ कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, produces 3 times magnified enlarged real image of an object, play 3 times enlarged, मतलब m is equals to what, 3, magnification is given, then real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, object placed, objects मतलब u या v, u, object distance u, in front of, that is minus, लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस 10 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज इमेज इज लोकेटेड। तो अगर डायरेक्टली हम लेना चाहे तो m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू, तो हमें u ढूंढना है तो वो क्या होगा, माइनस v बाई m, तो माइनस v ढूंढना है ना, ओके, तो हमें ढूंढना है v, तो v इज इक्वल टू माइनस mu, ओके, v इज इक्वल टू माइनस mu, तो माइनस m है 3 और u है माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, मैग्निफिकेशन अच्छा, मैंने पॉजिटिव 3 लिया है, यस। तो मैग्निफिकेशन हमारा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू लिखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस mu आएगा। Now v is equals to minus m तो minus 3 and u minus 2, yes, तो आंसर क्या आएगा, minus 30। देखो लिखा हुआ ही है, नेगेटिव साइन फॉर दी रियल इमेज विच इज इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि कॉनकेव में तो सारी ही ऐसे उल्टी उल्टी मिल रही थी, एक्सेप्ट लास्ट वन वाली मिरर के यहाँ मिल रही थी, मिरर बिहाइंड द मिरर, बाकी सब यही साइड मिल रही थी और उल्टी मिल रही थी, उल्टी मिली तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन। ओके, सो दैट्स व्हाई वेदांशी रियान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले का क्लियर नहीं होगा तो जितना समझ में आया उतना समझो। ओके, बाकी हम यहाँ पे तुम्हारे डाउट सारे क्लियर कर देंगे, बट पहले का समझ में, सपोज फॉर्मूला ही नहीं पता हमें तो फिर न्यूमेरिकल कैसे, तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है, जितना समझ में आए उतना समझो। चलो नेक्स्ट, so a ray of light traveling in air enters obliquely into the water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? ये तो हमें पता ही है। ओके, क्या था, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है, ऑब्लिकली आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है, तो अब जाना चाहिए उसको, ऐसे जाएगी नहीं तो कहाँ जाएगी, दूर जाएगी, फॉरवर्ड हमारा जो नॉर्मल है उसके नजदीक आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो
हमने याद रखा था कैसे, टॉवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में हो तो ऑपोजिट। ओके, तो यहाँ जाएगी टॉवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो वही चीज लिखी हुई है, फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस द लाइट रे बेंड्स टॉवर्ड्स द नॉर्मल on entering the water. It happens because water is optically denser than air. The optically denser than air कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि we are knowing हमारी जो फिजिकल डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम वो डिफरेंट है ऑप्टिकल डेंसिटी से। ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए यू हैव टू सी द टेबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें गिवन है, एयर का 1, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.3, ये 3 याद रखने हैं, मैंने बताया था तुम लोग। तो इतने 3 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा दैट इज मोर ऑप्टिकल डेंसर, सबसे ज्यादा था डायमंड। ओके, तो वो बहुत ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। वो टेबल जो हमारी बुक में गिवन है वही, सारा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3-4 याद रखने हैं। ओके, जो पिंक कलर में गिवन है वो मिले, ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, ओके, चलो। So the speed of the light is higher in optically rarer medium than in optically denser medium. Obviously, जैसे optically denser है water और rarer है air, तो air में ही तो speed of light ज्यादा होगी। तो जिसका जो optically rarer है उसमें speed of light ज्यादा होगी, inversely है। ओके, और जो optically ज्यादा denser है उसमें speed of light कम होगी। जैसे एयर और वाटर है तो वाटर ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ओके, वही चीज लिखी हुई है। सो अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर स्लोज डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और दूसरे वर्ड्स में लिखना हो तो अगेन वही स्नेल्स लॉ से भी ये बताया गया है कि भाई वाटर विथ respect to air, so sin I by sin R, but refractive index of water with respect to air, that is water divided by air. So water divided by air का ये जो refractive index है, और ये तो हमें पता है sin I by sin R, तो हम ये लिख सकते हैं। Now you are knowing that refractive index of water is greater than that of the air, तो ये greater आएगा। तो अगर NW is greater than NA, that means उसका जो रेशियो होगा वो greater than 1 होगा। अगर इस ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो साइन अगर निकाल दे तो I is also greater than R. Okay, thus the angle of refraction, that is the R, is less than that of the angle of incidence, and it implies that the light ray bend towards the normal. तो जब ये याद रखना कि जब I greater than R हो तो bend towards the normal, and जब I less than R हो तो it bends away from the normal. Okay, so that is there. और ये तो लिखना हो तो कंसेप्ट के लिए पता होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज अवर सिंपल ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर के रिस्पेक्ट में बता देना है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अब एयर में से कहाँ जा रहा है? ग्लास में। Having refractive index 1.5, okay, refractive index glass की है 1.5. What is the speed of the light in the glass? कि glass में speed क्या होगी? The speed of the light in the vacuum is given, और ना given हो तो भी ये याद रखना है। वैक्यूम में यही स्पीड होती है, हम जो एटमॉस्फेयर में लेते हैं वही वैक्यूम में। एक्चुअली ये वैक्यूम की एयर की नहीं है, वैक्यूम एयर में इतनी स्पीड नहीं मिलेगी, इससे थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन हम ले लेते हैं कि भाई हाँ ले लो, नहीं तो 2.9 समथिंग मिलती है, 3 नहीं मिलता, 2.9 समथिंग, बट वी विल टेक। ओके, जैसे ग्रेविटी में 9.8 की जगह इजी बनाने के लिए 10 ले लेते हैं वैसे। हाँ चलो, तो कहाँ थे? हमें फाइंड क्या करना है? हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर नहीं सॉरी ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास? सो स्पीड ऑफ लाइट से v in the glass, and the speed of the light in the vacuum, that is c. c we are knowing, v we have to find, c we are knowing, meter per second. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही है c by v, हमने देखा था। ओके, c by v, ये फॉर्मूला है। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कि सपोज ये n ऑफ से तुम बोल रहे हो ग्लास, तो तुम विथ रिस्पेक्ट टू, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ आएगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से ग्लास। ओके, तो ये फॉर्मूलाज हमने देखे थे थियरी के टाइम पे। तो हम ये C by V वाला फॉर्मूला लगाए, हमारे पास ये गिवन है ऑलरेडी, हमारे पास ये गिवन है और हमारे पास ये भी गिवन है, तो V मिल जाएगा इजीली। ओके, सो V इज इक्वल्स टू C by N, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, सिंपल। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल टू, दैट टेबल पिंक वन, गिवन विथ whatever the medium having the highest optical density, कौन सा है देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे हाईएस्ट, वैल्यू देखो हाईएस्ट वैल्यू, हाँ तो वो किसके लिए, डायमंड, बस खत्म। ओके, तो वही है। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल, एयर, उसमें क्या देखना है, एयर से कम किसका होगा, ओके, एयर से कम तो किसी का नहीं होगा। तो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, याद रख लो ये सेंटेंस, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका n ज्यादा उस वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, और जो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट वेरी गुड कम होगी। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, दैट्स इट। Diamond has the highest and air is the lowest. Okay. ये भी है ना, you are given kerosene, turpentine and water, in which of these does the light travel fastest? जिसका रिफ्रैक्टिव, अभी बोला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड कम। तो ये क्या पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, तो स्पीड फास्टेस्ट, तो स्पीड ज्यादा हो दैट मींस कि ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। तो सबसे लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है एयर की, तो एयर में स्पीड फास्टेस्ट। उसके बाद जो भी आएगा टेबल में देखकर, और क्या गिवन है, वाटर गिवन नहीं, वाटर नहीं है, केरोसिन गिवन है, वाटर गिवन है, यस वाटर इज गिवन, अरे एयर तो है ही नहीं, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर है, एयर तो है ही नहीं। तो वाटर की कितनी है, 1. क्या बात कर, 1.33, हाँ वो तो ग्लास की है, तो वाटर है 1.33, केरोसिन 1.44 और ये 1.47, 1.47। ओके, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाटर की, तो उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद आएगा ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो उसके हिसाब से लिख देना है। नहीं, याद नहीं रखना है। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर, इन विच ऑफ द गिवन यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 2, याद नहीं रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो वो लोग देंगे, हाँ तो कुछ है ही नहीं। ओके, लेकिन ये पता होना चाहिए, याद नहीं रखना है। याद रखना है तुम्हें एयर का, ग्लास का, वाटर का और डायमंड का ना याद रखना हो तो चलेगा, लेकिन डायमंड इज हैविंग हाईएस्ट, उतना याद रख लो। डायमंड का एन क्या होगा, हाईएस्ट, बस इतना ही याद रखना है पूरे टेबल में से। और एयर का लोएस्ट, इनकी ये 3 की वैल्यू और ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट, इतना याद रखना है, बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं आएगा एग्जाम में, और अगर आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन तो उन्होंने दिया हुआ होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने हैं, गिवन, इट विल बी गिवन। The refractive index of the diamond is this. What is the meaning of this statement? भाई डेफिनेशन लिख दो, बात खत्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई दोनों डेफिनेशन लिख लो, C by V एंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वाला या एयर वाला जो है वो भी लिख सकते हैं, हम दोनों लिखनी है। सो ये पहले C by V वाला है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम और से एयर एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन द डायमंड। और अगर दो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की रिस्पेक्ट में, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड।
ओके तो स्पीड ऑफ द लाइट इन द डायमंड, डायमंड में कितनी स्पीड होगी, तो ये नीचे चला जाएगा. दिस एक्सप्रेशन स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड इज दिस मच टाइम्स स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम. और ऐसा करेंगे, ये कैलकुलेशन किया. In other words, it can also be said that ratio of the speed of light in air to the speed of light in diamond is equals to 2.42. Question क्या है अपना? Question है the refractive index of diamond is this. Okay. What is the meaning of this statement? तो उसमें हमें क्या आंसर लिख, इसमें बहुत कुछ दे दिया है. हमें क्या आंसर लिखना है? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख दो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू C by V, विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, दोनों के फॉर्मूला लिख लो. वही उसकी स्टेटमेंट, डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज आर स्टेटमेंट. अब इसको एक्सप्लेन कर दो क्योंकि वो वैल्यू गिवन है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, which means that speed of light in air divided by speed of light in diamond is equals to 2.42. That's it. यही बोलना है. ये वैल्यू को हमने एक्सप्रेस कर दिया. That's it. Okay? Easy है? Yes. Yeah. Define one diopter or power of a lens. Power of a lens, focal length 1 meter. उसी का करना है. 1 power P is equals to 1 by F. तो वही तो डेफिनेशन है. 1 diopter is the power of a lens of a focal length 1 meter. Okay. A convex lens forms a real and inverted image. Convex और lens मतलब लेंस में फर्स्ट वाला. Okay. Real and inverted image of the needle at a distance of 50 centimeter from it. Okay. Object का distance given है क्या? U. तो -50 आएगा. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Equal size कहाँ रखेंगे? C पर. Very good. C पर रखेंगे. ये तो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए. C पर रखेंगे, इमेज वहीं पे मिलेगी क्योंकि उतनी ही साइज पे है. तो V क्या होगा? किसका इक्वल? ये ऑब्जेक्ट और हाँ मतलब वही होगा -50. क्यों? क्योंकि U जितना है उतना ही तो V है क्योंकि दोनों एक ही जगह पे, ऑब्जेक्ट भी वहां है और इमेज भी वहां है. ओके. डाउट हो तो पूछना. हाँ, जिन्होंने तुम तीनों ने स्टडी किया है तुम्हें डाउट हो तो पूछना. वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इमेज इज इक्वल, ये तो बोला ना. ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो पावर फाइंड करो. तो भाई ये दो गिवन है तो 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U. प्लस या माइनस? ओके. वो ये लेंस है, वो मिरर था. ओके. सो मुझे लिखते लिखते याद आया, फिर मुझे लगा कोई बात नहीं लिख लेते हैं. ओके. हाँ तो -V और U है तो F मिल जाएगा. F मिल गया तो पावर ऑफ लेंस भी मिल जाएगा. 1 by F is equals to पावर ऑफ लेंस. वही है, ये रहा. V M V by U -0 minus V by U plus V by U. क्यों? क्योंकि लेंस है. ओके. सो 50 M -1. क्यों -1 M? ऊपर नहीं, नीचे की साइड, नीचे की साइड है. दैट्स व्हाई -1. V मिल गया, F मिल गया. एंड F विल बी व्हाट? F विल बी, देखो पॉजिटिव आया है आंसर, तो F पॉजिटिव ही आएगा कॉन्वेक्स में. और किस में नेगेटिव आएगा? कॉन्केव. याद आया? तो वो इमेजेस याद करने पड़ेगी. ओके. जैसे कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो सारी इमेजेस यहाँ बन रही थी. F पे ये यहाँ सब यहाँ बन रही थी तो ये लेंस में. लेकिन तो ये 0 की ये साइड तो प्लस हुआ, लेकिन कॉनकेव में क्या होगा? कॉनकेव में तो यहाँ आ रहा है और फिर डाइवर्ज हो रहा है. यहाँ तो यहाँ तो कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ तो डाइवर्ज हो रहा है. तो इसको हम ऐसे ऐसे लाते थे.
और ये हमारा एफ पे आता था, तो ये तो नेगेटिव साइड में आ गया, तो कॉनकेव में एफ नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, तुम्हारा एफ भी पॉजिटिव आया, मतलब तुमने सही किया है। अगर ये गलत आ जाए दैट मीन्स तुमने यहाँ कहीं पे साइन में गड़बड़ी की है, हमें खुद ही पता चल जाएगा। ओके, P इज इक्वल टू 1/f 0.25 1/f कब, जब f मीटर में लो, सेंटीमीटर में लो तो नहीं चलेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर डायोप्टर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव, दूसरा है ये कॉनकेव, तो f नेगेटिव पहले से ही पता है, और फोकल लेंथ 2 मीटर, तो f को ही डायरेक्टली -2 कर दो, पावर ही ढूंढना था, खत्म हो गया। ओके, टेक्स्ट बुक इलिस्ट्रेशन ये है क्या? नहीं, वैसे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे ही ये एक्सरसाइज। इंडेक्स और टेक्सचुअल में देखो बहुत इजी है सब। Which one of the following materials cannot be used to make a lens? तो भाई ट्रांसपेरेंट हो वो यूज हो सकती है, तो वाटर यूज हो सकता है, ग्लास यूज हो सकता है, प्लास्टिक अगर ट्रांसपेरेंट हो तो यूज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, एंड क्ले तो है ही नहीं, तो फिर हम क्ले नहीं यूज होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, फर्स्ट वन इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कब होता है, जब C से आगे चला गया है। ओके, where should be position of the object between the principal focus F and the center of the curvature? F और C के बीच में, हाँ, at the center of the curvature नहीं, beyond the center of the curvature नहीं, between the pole and the mirror नहीं, तो भाई वही करेक्ट है। between the pole of between the pole of the and its mirror principal. F और P एंड इट्स प्रिंसिपल, F और P के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ पूछी है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी, अच्छा वर्चुअल एंड इरेक्ट, लास्ट वाला पूछा है, बाकी सारे रियल हैं। बाकी सारे रियल इन्वर्टेड, तो ये तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, देखने की जरूरत, क्योंकि लास्ट वाला है, तो लास्ट कब बनता है, P और F के बीच में हो तब बनता है। मैं तो लार्जर सोच रहा था, इसलिए मैं बोला कि A, क्योंकि यहाँ लार्जर बनेगी ना, ये दोनों में स्मॉलर बनेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेम साइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो इनफाइनाइट पे F पे थी, और बियॉन्ड में रखेंगे तो C और F के बीच में बनेगी, वो भी स्मॉलर ही हुई, तो मैं लार्जर देख रहा था, लेकिन ये तीनों तीन कहाँ सेटिस्फाई होंगे, लास्ट केस, यहां से ही पता चल जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट मतलब लास्ट केस। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Same size. तो भाई रखो C पर, C पर ही रखना है, same size. At the twice the focal length of the lens. Focal length का twice मतलब R, R मतलब C. Okay, तो वही ऑब्जेक्ट, वही ऑप्शन है हमारा। A spherical mirror and a thin spherical lens. Oh, देखो देखो, spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of this 50 minus 50 centimeter, दोनों का सेम। The mirror and the lens are likely to be, बताओ चलो, both are concave, both are convex, the mirror is concave, the lens is convex, the mirror is concave, सब में पढ़ना ही नहीं है, ये देखने ही नहीं ऑप्शन, खुद अपने दिमाग से पहले जाओ, क्या पूछा है, दोनों कितना है, -15। ओके, लेंस का तो अभी देखा हमने, कौन की कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्जिंग होगा, तो ये तो प्लस हो गया, तो ये कौन सा था, कॉन्वेक्स, तो भाई यहाँ तो माइनस है, कॉन्वेक्स तो आएगा ही नहीं, तो कॉनकेव। यहाँ पे क्या बोला है, स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस, तो भाई ये नहीं चलेगा, तो क्या आएगा, कॉनकेव। एक तो पता चल गया, लेंस के केस में तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। अब मिरर का केस देखते हैं, तो मिरर का केस में सबसे पहले हम ऐसे लिखते थे, कॉनकेव वाला। ओके, तो कॉनकेव वाले में F यहाँ था भाई, तो वो तो नेगेटिव है, कॉनकेव में ही नेगेटिव है, तो यहाँ भी कॉनकेव, यहाँ भी कॉनकेव, तो पहला आंसर ही करेक्ट, बोथ आर सिंपल। ये सब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे,
अपने फंडा से जाओ, आंसर मिल जाएगा। ओके, अपने फंडे याद ना आ रहे हो तो ऑप्शन देखना ही पड़ेगा ना, लेकिन पहले फंडा से जाओ, इमेज याद रख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। No matter how far you stand from a mirror, no matter, your image appears erect. Erect मतलब सीधी। The mirror is likely to be, mirror की बात चल रही है। कॉनकेव मिरर से हमने स्टार्ट किया था, उसमें सारी ही पहली रियल एंड इन्वर्टेड थी। ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं, यहाँ पे क्या है, इरेक्ट है। द मिरर, और तुम नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, तुम कितने भी दूर रहो, कितने भी दूर रहो, ओके, तो फिर कॉनकेव नहीं हो सकता ना, क्योंकि रियल इन्वर्टेड था। ओके, सो अब देखो और क्या है, द मिरर इज लाइकली टू बी ओनली प्लेन। तो प्लेन तो हो सकता है, प्लेन अपने घर में जो मिरर होता है, तुम कितने भी दूर रहो सीधे ही दिखोगे ना, उल्टे थोड़ी दिखेंगे। कितने भी नजदीक या दूर रहे सीधे ही दिखेंगे हमारे घर में जो मिरर है उसमें, तो प्लेन तो आ सकता है, लेकिन ओनली प्लेन वो पता नहीं, अब डिस्कस करेंगे। प्लेन आ सकता है, ओनली कॉनकेव तो होता ही नहीं, कॉनकेव में तो रियल इन्वर्टेड है और हमें तो इरेक्ट चाहिए, तो ये सेकंड ऑप्शन कैंसिल। थर्ड, ओनली कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स हो सकता है ना, कॉन्वेक्स हो सकता है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो देखो ये दोनों सही थे, इसमें दोनों आ गए, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, तो फंडा क्लियर होंगे तो ये एमसीक्यू तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्या बाकी है, 6, 7 वो साइड होगा। हाँ, which of the following lenses would prefer to use while reading small letters found in a dictionary? डिक्शनरी में छोटे और तुम्हें बड़े देखने हैं। सिंपल, पहला वाला याद रखो कि पहला, सबसे पहले हमने यूजेस किए थे तो कब देखा था, दांतों के लिए कौन सा यूज होता है, डेंटिस्ट। वो कौन सा, कॉनकेव। ओके, छोटी चीज को बड़ी देखने के लिए कॉनकेव। और क्या था एग्जांपल, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, यस, डेंटिस्ट, शेविंग मिरर। ओके, तो छोटी चीज को बड़ी देखने के लिए कॉनकेव और बड़ी चीज को छोटी देखने के लिए कॉन्वेक्स। जैसे कि रियर व्यू मिरर इन दी 4 व्हील, जो पीछे की पूरी गाड़ी को इतने छोटे से ग्लास में दिखा देती है, तो बड़ी गाड़ी, बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा देखने के लिए कॉन्वेक्स। वैसे ही ये फंडा याद रखो। अब यहाँ क्या बोल रहा है हमें कि भाई छोटे ऑब्जेक्ट है और हमें देखने हैं बड़े। मिल गया आंसर। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल है, क्या बोल रहे हैं, यू विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। लेटर्स कौन से है, स्मॉल लेटर्स है, उसको तुम्हें बिग देखने हैं। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस, सारे ही लेंस है भाई, मिरर की बात ही नहीं। हमारा आंसर सही था, क्या था हमारा आंसर, कॉनकेव, बट वो मिरर था, यहाँ पे सारे लेंस है। समझ में आया। ओके, फंडा हमारे सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरे फंडे लगाने हैं। कौन से फंडे लगाने हैं, फोकल लेंथ के फंडे लगाने हैं। चलो लगाते हैं। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सारे ही कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव भी है। अच्छा, सपोज ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो से ये मेरा एफ है, F1 मान लेता हूँ 50 सेंटीमीटर। दूसरा, ये तीसरा पकड़ लो, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब इतना नजदीक, F3। देन सेकेंड वन क्या था, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव लेंस है। यार इसमें तो इरेज भी नहीं। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ व्हाट 50, तो भाई ये सपोज F2 है। एंड लास्टली द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5, F
F4। ओके, तो किस में क्या पूछा है, छोटी इमेज को हमें बड़ा देखना है, राइट? छोटी इमेज को बड़ा देखना है। अब इसके लिए हमें लेंस के सारे फंडा याद होने चाहिए। तो लेंस के फंडा हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। सो कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट पे रखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो कहाँ मिलता है इमेज? सी पे तो एफ। कौन से एफ पे? ये साइड वाले या वो साइड वाले? नहीं, ये वाले नहीं, वो वाले लेंस है ये। ओके, तो यहाँ ये वाले पे, यहाँ पे एफ पे मिलता है। ओके, इनफाइनाइट हो तब, अब तुम नजदीक आ रहे हो तो अब नजदीक आ रहे हो। ओके, तो बियॉन्ड सी आए तो वहां पर सी और एफ के बीच में चले गए। पहले तो एफ पे थे तुम, यहाँ पे थे, अब ये सी है तो तुम्हारा पहले यहाँ मिला, अब यहाँ मिलेगा। ओके, अब सी पर आ गए तो यहाँ पर भी सी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सी और एफ के बीच में आ गए तो भाई तुम यहाँ बियॉन्ड में चले जाओगे, और यहाँ पर तुम एफ पे आ गए तो चले जाओगे बहुत दूर, इनफाइनाइट बोलते हैं हम। ओके, तो वैसे ही तो अब इमेज लार्जर लार्जर लार्जर, तो सेम कब मिलती है? सेम साइज जब सी पर हो तब सेम साइज, जब इनफाइनाइट पे हो तो एफ, तो मतलब तुम सी से आगे जाना पड़ेगा तुम्हें। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस सी से भी आगे जाना पड़ेगा, सी से क्या आगे जाना पड़ेगा। ये फंडा समझ में आ रहा है ना? वो इमेज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, इमेज फॉर्मेशन के। सो कॉन्वेक्स लेंस, अब सबसे पहली बात कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दो में से एक हमें पहले पसंद करना है। तो हमने अभी बात की थी किसकी, कि हम स्टार्टिंग में कॉन्केव मिरर के यूजेस देखे थे। तो कॉन्केव मिरर के यूजेस में हमने बोला कि मिरर का यूज छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए, वो मिरर के कंटेक्स्ट में था। ओके, लेंस के कंटेक्स्ट में अब कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है। तो कॉनकेव जो होगा वो कॉनकेव तो डाइवर्जिंग है, इसे डाइवर्ज कर देगा, तो कहाँ इमेज देखेंगे हम? वो साइड हम कितना जाएंगे? कहाँ जा नहीं सकते, हमें तो एक पॉइंट पे चाहिए ना। तो कॉनकेव कभी हो सकता है क्या? क्योंकि वो लेंस कहाँ गए, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से भी ऐसे जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। और इसका इमेज हम यहाँ पे लेते हैं डॉट डॉट लगा के। क्यों? क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रहा है, कॉनकेव तो हो नहीं सकता। तो कॉन्वेक्स, अभी कॉन्वेक्स में भी ये एक कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स में भी 50 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो हमें तो बड़ा चीज देखना है, 50 मतलब दूर है। तो कॉन्वेक्स में हम इनफाइनाइट पे थे तो एफ पे आता था। इनफाइनाइट पे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, एफ पे पॉइंट साइज दिखता है। ओके, तो जितना दूर हो उतना छोटा दिखता है, तो जितना नजदीक होगा उतना बड़ा दिखेगा। तो नजदीक कौन सा है? 5 सेंटीमीटर, बहुत ही नजदीक। कहाँ गया? यहाँ पे इतना नजदीक रख दिया तो भाई बहुत बड़ा इमेज दिखेगा। सिंपल, ये फंडा लगाने थे। लॉजिक इसमें सबसे ज्यादा लगाने का आया है अब तक के एमसीक्यू में, लेकिन कैसे लगाया पता चला? श्योर? We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length. Concave mirror पहला केस, उसमें भी erect मतलब लास्ट वाला। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो R हो गया 30 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of the object from the mirror? भाई तुम्हें तो इरेक्ट चाहिए, तो रेंज क्या होगी? F और P के बीच में। हाँ, मतलब F to P के बीच में, F to P के बीच में, P, हाँ बराबर। 50 और 15, यस। What is the nature of the image? तुमने तो बोला इरेक्ट चाहिए। ओके, तो इरेक्ट मिलेगी। Is the image larger or smaller than the object? बताओ क्या होगा? लार्जर होगा, यस, क्योंकि जब बड़ा था तो एफ पे छोटा दिखता था, फिर अब तो बड़ा ही दिखेगा। कहाँ गया? ड्रॉ रे डायग्राम, वो हमें आता है। ओके, तो ये ओके डन। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा उससे बड़ा वाला इमेज, वो साइड ही बनेगा। लास्ट वाला ऑप्शन, ओके, सारे रियल इन्वर्टेड, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। अंडरस्टूड? 9:20 हो गया।
कितने बाकी है? 20 है ना? 17 है। चलो तो कल देखते हैं। कल देखेंगे क्या करेंगे कल, फिर ये तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो हम पहुंचे हैं, स्कूल स्टार्ट है या छुट्टी है? तुम्हारी स्टार्ट है, क्या चल रहा है? ये बंद कर देते हैं पहले। फिजिक्स ही चल। फिजिक्स ये चैप्टर